तरह की कोई भी प्रोफेशनल कॉल या मीटिंग नहीं करें। दूसरे दिन ये स्कूबा डाइविंग करने के लिए जाते हैं जहां पर डेवसटारम का आदमी उन सबको इंस्ट्रक्शंस देता है। स्कूबा डाइविंग के लिए टोटल 20 लोग होते हैं और डेविस के दो साथी भी हैं जिनका नाम लिंडा और जूनियर हैं। यहाँ पर एक आदमी सेहत होता है जो अपना मासिक लाना भूल गया, उसी लिए स्कूबा डाइविंग नहीं कर सकता। और अब एक एक करके सब के सब पानी में कूद जाते हैं। पानी के अंदर की दुनिया सूजीन और डैनियल को बहुत अच्छी लगती है। पानी के अंदर ये डकीदे करते हैं कि ये ग्रुप से अलग होकर और भी आगे जाएंगे ताकि समंदर के तल को और भी ये शिपलरे कर सकें। नहीं, 20 लोगों में एक लड़का अपनी गर्ल फ्रेंड के साथ आया होता है जो जल्दी समंदर से बाहर निकल जाते हैं क्योंकि इस लड़की की गर्लफ्रेंड को पानी के अंदर होता है। और जब वो दोनों ऊपर आते हैं तो उन दोनों को काउंट कर लिया जाता है। इसका मतलब ये है कि पानी के अंदर अब 17 लोग हैं क्योंकि सैयद जो अपना मासिक लाना भूल गया था वो पहले से पानी के ऊपर यानी कि बोट में होता है और अभी 2 और आ चुके हैं यानी कि 3 लोग ऊपर हैं। जहर तब इस लड़की से उसका मासिक मांग कर पानी में कूद जाता है। इसका बॉयफ्रेंड भी पानी में कुछ जाता है और ये दोनों के दोनों भी इस स्कूबा डाइविंग करना शुरू कर देते हैं। कुछ घंटे बीत जाने के बाद जब जाने का वक्त हो जाता है तो सबके साबिक एक करके ऊपर आना शुरू कर दें, जिनकी काउंटिंग होना शुरू हो जाती है। लेकिन यहाँ पर डेवस के जो लोग होते हैं इन्होंने पहले 3 लोगों को काउंट कर लिया था जबकि 2 इसमें से वापस पानी में चले गए थे। लेकिन उनकी काउंटिंग पानी से बाहर आने के बाद दोबारा हो जाती है और यहाँ पर 20 के 20 लोग उनके अकॉर्डिंग आ चुके हैं। पर सच्चाई तो यह है कि सूजीन और डैनियल अभी पानी के अंदर है। अभी नहीं लगता है कि 20 लोगों पर आ चुके हैं, उसी लिए यहाँ से निकल जाते हैं। इस देर बाद सूजीन और डैनियल भी पानी के ऊपर आ जाते हैं पर देख कर हैरान होते हैं कि आसपास उनकी बोर्ड नहीं है। शुरू में नहीं लगता है कि शायद ये गलत जगहों पर ऊपर आए हैं और डैनियल ने पानी के नीचे देवे करने से पहले कुछ निशान देख लिए थे और जब वो निशानों को देखता है तो इसे समझ में आ जाता है कि सही जगह पर ऊपर आए हैं। इन्हें समझ में आ जाता है कि इन्हें गलती से छोड़कर वो लोग यहाँ से निकल गए हैं। हालांकि सूजन को डर लग रहा होता है पर डैनियल कहता है कि हमें शांति से काम लेना होगा, ने पता चलेगा कि हम पीछे छूट गए हैं तो जल्द ही वापस हमें लेने के लिए आएंगे। और इस बोट के किनारे पहुंच जाने के बाद भी उनमें से किसी को भी डैनियल और सूजीन के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, यानी कि अब इन्हें वापस कोई भी लेने आने वाला नहीं है। ये डैनियल और सूजीन जो पानी के ऊपर तीर रहे होते हैं एक बार फिर से पत्थरों के उन निशानों को पानी के अंदर देखते हैं जहां पर इन्हें होना चाहिए था और अब वो निशान वहां पर नहीं होते। इससे समझ जाते हैं कि भली ये तीर न रही हो लेकिन पानी की लहरें इन्हें अपने साथ कर अपनी दशा में ली जा रही हैं और अब उनके सामने एक फिश भी आ जाती है। इन्हें लगता है कि शार्क है और डैनियल कहता है कि हमें शांति से काम लेना होगा, हो सकता है कि ये कोई डॉल्फिन हो। से दूर चली जाती है। हालांकि सूजीन का हौसला टूट रहा होता है पर डैनियल उसे समझाता है कि जल्द ही वो लोग हमें वापस लेने के लिए आएंगे। बहुत देर बीत जाने के बाद भी कोई भी नहीं लेने के लिए नहीं आता और तभी उनके आसपास बहुत सारी जेली फशीस आ जाती है जो इन्हें डनक मारना शुरू कर देती है। उसी लिए तीर करे थोड़ा सा आगे चले जाते हैं और जब ये तीर कर थोड़ा
आगे जाते हैं तो ये अपने सामने एक पोर्ट को देखते हैं जिसे देख कर ये बहुत खुश हो जाते हैं। ये इस बोर्ड को हाथ भी लाते हैं, लेकिन वो उनसे बहुत दूर होती है। कोई भी इन्हें इतनी दूर से नहीं देख सकता और जल्द ही उनकी आंखों से ओझल हो जाती है। सुजीन कहती है कि अगर उन लोगों को हमें वापस लेने के लिए आना होता तो वो अब तक आ चुकी होते। शायद इन्हें हमारे बारे में पता चला ही नहीं। डैनियल कहता है कि बोट में हमारा सामान है, जल्द ही इन्हें हमारे बारे में पता चल जाएगा और वो हमें लेने जरूर आएंगे। रनल सुजीन को लगातार हिम्मत दे रहा होता है, इसे शांत रहने के लिए कहता है, क्योंकि अगर ये पैनिक हुए तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। साथ ही अफसोस जैन थक चुकी है। डैनियल कहता है कि हमारे पास जितनी भी भारी चीजें हैं हमें इन्हें छोड़ना होगा कि हमारी बॉडी को लुगत फेल हो सके, जिसके बाद फालतू की भारी चीजों को पानी में फेंक देते हैं और अब सुजीन पानी में फ्लूट करना शुरू कर देती है, क्योंकि पिछले कई घंटों से वो पानी में बहुत ज्यादा थक चुकी है। और जब वो फ्लूट कर रही होती है तब ही एक छोटी चार खाकर उसके पैर पर काटकर वहां से निकल जाती है। जहन की नींद इसके काटने से खल जाती है और वो देखती है कि आसपास डैनियल नहीं है। दरअसल डैनियल भी एक सो गया था और वो पानी में बहते बहते इससे दूर चला गया। जहन डैनियल को आवाज देती है और जल्द ही दोनों एक दूसरे के पास आ जाते हैं। सुजीन को लग रहा होता है कि कोई इसके पैर में काट रहा है और जब डैनियल पानी के अंदर जाकर उसके पैर को देखता है वहां पर एक छोटी मछली होती है जो सुजीन की इस घाव को खा रही होती है जहां पर शार्क ने काटा था। ये बात उनके लिए बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि शार्क मछलियां ब्लड की तरफ घाव की तरफ अट्रैक्ट होती है। उसीलिए इन्हें इस घाव को किसी भी तरह से किसी चीज से बांधना होगा। और तभी यहाँ पर एक शार्क उनके पास से गुजर जाती है, जिससे उन एहसास होता है खतरे के कितने पास हैं। डैनियल को भी अब बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि वो लोग इन्हें छोड़कर चले गए हो जोर जोर से चलाना शुरू कर देता है। इन दोनों के बीच में आर्गुमेंट्स भी हो जाते हैं, क्योंकि डैनियल ने बाकी ग्रुप से अलग होने के लिए कहा था। जहन कहती है कि अगर हम बाकी लोगों के साथ रहते तो इन्हीं के साथ बोर्ड में वापस चले गए होते, लेकिन तुम्हारे कहने पर हम दूसरों से अलग हो गए। और अब ये बात सुनकर डैनियल को भी गुस्सा आता है। डैनियल कहता है कि अगर तुम अपने काम में इतनी बसे ना होती वो हमें इन वक्त यूनस को प्लान करने की कोई जरूरत ना पड़ती। हम दोनों के दोनों अपने घर पर ही होते और अब ये दोनों एक दूसरे से नाराज हो चुके पर जल्द ही एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, क्योंकि इस विशाल समंदर में ये दोनों ही एक दूसरे का सहारा। और तब ये देखते हैं कि एक बहुत बड़ा सुपे उनसे कुछ ही दूरी पर है। ये इस शख्स को इशारा करते हैं, आवाजें लगाते हैं और वो इतनी दूर से इन्हें नहीं देख सकते, ना उनकी आवाजों को सुन सकते हैं। उसी लिए तीर कर इस तरफ जाने लगते हैं और जल्द ही इन्हें समझ में आ जाता है कि जो सिर्फ इन्हें अपने से पास लग रहा होता है दरअसल वो उन से बहुत दूर है। ये जाकर भी इस तक नहीं पहुंच सकती। वो शब्द भी उनकी आंखों से ओझल हो जाता है। एक बार फिर उन दोनों की उम्मीद टूट जाती है। इन एक और शब्द देखता है, लेकिन अब ये समझ चुके हैं कि इतनी दूर से ना तो कोई ना देख सकता है और ना ही सुन सकता है। ये दोनों के दोनों सुबह से पानी के अंदर हैं और अब शाम हो चुकी है। अलिफ दोनों भूखे हैं, प्यासे हैं। भी सुजीन को याद आता है कि देवे करने से पहले उसने अपने पास कुछ कैंडीज को रख लिया था। ये दोनों के दोनों कैंडीज को
खाते हैं जिससे उन दोनों को बहुत राहत मिलती है। ये जिस इलाके में होते हैं यहाँ पर शार्क भी हैं और तभी एक शार्क डैनियल के ऊपर हमला करती है, पर उससे पहले कि डैनियल संभालता वो शिकार की एक बार फिर से इसके ऊपर हमला करके उसके पैर को बहुत ज्यादा जख्मी कर देती है। हालांकि शार्क तो यहाँ से चली जाती है। जब सुजीन नीचे जाकर डैनियल की पैर को देखती है तो उसे पता चलता है कि शार्क ने इसके पैर को बुरी तरह से काट दिया है। उसीलिए खून बंद करने के लिए वहां पर बेल्ट बांध देती है और अब कई घंटे भी जाते हैं। रात हो चुकी है, साथ ही यहाँ पर मौसम भी खराब होना शुरू हो जाता है। सीन की परेशानियां और भी बढ़ जाती है। डैनियल का पैर भी अब सुन्न होना शुरू हो गया है। शार्क एक बार फिर से उनके आसपास आकर उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। अंधेरे में इन्हें कुछ भी नहीं दिख रहा होता। उसी पूरी रात रोते और चलाते रहते हैं। अगली सुबह हमें डेविस को दिखाया जाता है जब वो अपनी वोट पर जाता है। वहां पर उसे सुजीन का और डैनियल का सामान मिलता है। इसमें उनके अलिफ दाल कार्ड्स भी होते हैं। वो इसको याद आता है कि ये कपल उनके साथ गया तो था पर वापस नहीं आया। वो इस बात की इंफॉर्मेशन रेस्क्यू टीम को देता है और सुबह 8:55 पर एक प्लेन, एक हेलीकॉप्टर और बहुत सारी पोर्ट्स इन्हें ढूंढने के लिए भेजी जाती हैं। वहीं समंदर में सुजीन और डैनियल को दिखाया जाता है। डैनियल की आंखें बंद हैं और पूरी तरह से अजीब है। दरअसल डैनियल का बहुत ज्यादा खून बह चुका था, उसीलिए इसकी मरते हो चुकी है और अब सुजीन को पता है कि उसे डैनियल को, जिससे वो बहुत प्यार करती है, इसे आखिरी गुड बाय कहना होगा। इसके सिलेंडर को खोल देती है और इसकी बॉडी को पानी में छोड़ देती है, जिसके बाद बहुत सारी जाकर इसकी बॉडी को पानी के अंदर ले जाती है। यहाँ पर सुजीन को भी समझ में आ चुका है कि जिस तरह से डैनियल का अनंत हुआ, इसका भी अनंत हो जाएगा। वो पानी के नीचे देखती है जहां पर बहुत सारी शार्क्स ने उसे घेर लिया होता है। इसे समझ में आ चुका है कि अब इसे कोई भी नहीं बचा सकता। वो आखिरी बार आसपास किसी बोर्ड को देखती है, लेकिन दूर दूर तक कोई भी नहीं होता। इसके बाद वो भी अपने सिलेंडर को खोल देती है। वहीं रेस्क्यू टीम को दिखाया जाता है जो इस जगह पर होती है जहां पर एक दिन पहले सब ने देवे किया था। पर सुजीन और डैनियल बहते बहते वहां से बहुत दूर आ चुके हैं, जो कि इनकी पहुंच से बहुत दूर है। डैनियल और सुजीन की जिंदगी की सच्ची कहानी थी, जो अपनी रिश्तों को ठीक करने के लिए स्कूबा डाइविंग करने के लिए आए थे, लेकिन वो स्कूबा डाइविंग पर जाने के बाद कभी लौटकर नहीं आए। इस कहानी के अंत में एक शार्क को दिखाया जाता है जिसे अभी अभी फिशर मैन ने पकड़ा होता है और इसके पीठ के अंदर से कैमरा निकलता है और कैमरे और किसी का नहीं बल्कि सुजीन और डैनियल का होता है। उसी के साथ सुजीन और डैनियल की जिंदगी की सच्ची दर्द भरी कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि इस कहानी से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा।